सोसाइटी में लड़कियों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है एंड लड़कों को उतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। एंड अब देखो, मैं इस वीडियो में ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई लड़कियों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, बट ऐसा क्यों है कि भाई लड़कों को एज कम्पेयर टू गर्ल्स उतना अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता सोसाइटी में। अब देखो, इसके पीछे का बेसिक रीजन ये है कि सोसाइटी ना बहुत ज्यादा ब्लैक पिल्ड है। ब्लैक पिल्ड बेसिकली लोग तुम्हें तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ज्यादा जज करते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर तुम एक लड़की को देखोगे जो कि 5 आउट ऑफ 10 है, एंड दूसरी साइड तुम एक लड़के को लेते हो जो कि 5 आउट ऑफ 10 है, तो अगर रेटिंग वाइज देखा जाए अपने अपने जेंडर के हिसाब से दोनों सेम है, दोनों ही अट्रैक्टिवनेस में सेम सेम लेवल पे आते हैं। लेकिन सोसाइटी जो है लड़की को ज्यादा अच्छे से ट्रीट करेगी। क्यों? अब इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि लड़की को ना अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसे जेनेटिकली ही बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। उसे सोसाइटी की तरफ से बहुत ज्यादा प्रिविलेज प्रोवाइड हो जाती है कि भाई वो अपने आप को, अगर वो लड़की 5 आउट ऑफ 10 दिखती है तो वो अपने आप को इजीली 7 आउट ऑफ 10 दिखा सकती है। ठीक है। एंड तुम्हें लग रहा होगा कि 2 नंबर की रेटिंग बहुत ही कम है। नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है भाई। ठीक है। अगर तुम अट्रैक्टिवनेस की रेटिंग लेके चलते हो, तो अगर तुम 5 से 7 जा रहे हो तो ये एक अच्छा असेंशन माना जाता है। ठीक है। अब कैसे? तुम कहोगे कैसे कर सकती है? अब देखो, अगर तुम मोस्टली लड़कियों के शरीर को देखोगे ना, तो अगर अनलेस वो बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्किनी नहीं है, अगर एवरेज भी दिखती हैं, तो तुम देखोगे उन्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है अट्रैक्टिव दिखने के लिए। इवन अगर तुम एक लड़के को देखते हो, तो भाई हर लड़के को फिजिकली अट्रैक्टिव दिखने के लिए जिम जाने की जरूरत है। ठीक है। हर लड़के को जिम जाने की जरूरत है फिजिकली अट्रैक्टिव दिखने के लिए। लेकिन हर लड़की को फिजिकली अट्रैक्टिव दिखने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हर लड़की को जिम जाना चाहिए फिटनेस के तौर पे, बट अगर जब बात अट्रैक्टिवनेस की होती है तो हर लड़की को जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर वो डिसेंट से भी कपड़े पहन लेती है जो कि उसकी बॉडी पे फिट आ रहे होते हैं, तो भाई लड़के सब यही बोलते हैं भाई क्या फिगर है। ठीक है। सब यही बोलते हैं भाई बहुत अच्छी लग रही है, शरीर मतलब ठीक ठाक है। लेकिन लड़के के केस में ऐसा नहीं होता। लड़के को चाहिए होती है भाई बॉडी। ठीक है। उसके लिए उसे करनी पड़ती है मेहनत, उसे अपनी फिजिक बनानी पड़ती है, अपनी बॉडी शेप में लानी पड़ती है। एंड ये हर एक लड़के के केस में है, बट हर लड़की के केस में ऐसा नहीं है। सो ये जो पॉइंट है ये बहुत बड़ा उनके पास प्लस पॉइंट है कि हर लड़की को जिम जाने की नीड नहीं है फिजिकली अट्रैक्टिव दिखने के लिए। एंड दूसरा क्या है, उनके पास बहुत सारे ना एडवांटेजेस हैं। जैसे कि अगर तुम लड़के हो, तुम्हारी छोटी हाइट है, तुम हील्स नहीं पा सकते सोसाइटी में। इवन अगर तुम 2.5 इंच के शूज भी पालोगे ना, लोग तुम्हें टोकना शुरू कर देंगे, भाई ये तो बौना है, इसने इतने ऊंचे शूज पाए हैं। बट लड़कियां, वो 2.5 इंच की हील पहन सकती है भाई, कोई इन्हें टोकने नहीं वाला है कि भाई तूने हील क्यों पाई है, क्योंकि वो लड़की है, उसका काम है भाई। वो हील वो हील पा सकती है। ठीक है। एंड सोसाइटी में सभी लड़कियां भाई लंबे बाल रखती है, तो उनके पास हेयर्स को स्टाइल करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर कोई लड़का है ना, उसे अपने आप को अच्छा ट्रीट करवाना है, तो उसे सिर्फ अट्रैक्टिव दिखना उसके लिए इनफ नहीं है। लड़कियों के केस में अलग है। अगर लड़की सुंदर दिखती है तो लोग उसे भाई अच्छे से ट्रीट करेंगे। दैट्स इट। ठीक है। ठीक है। बस खत्म बात। लड़की अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है, ज्यादा कुछ बुरी नहीं है, तो भाई लोग उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे। बट लड़के के केस में ऐसा नहीं है। अगर मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया था 5 आउट ऑफ 10, अगर एक बॉय है, एक लड़का है, तो अगर अब उसे अट्रैक्टिव दिखना, उसके पास उसको बहुत चीजें करनी पड़ेंगी जिसमें कि उसकी फट जाएगी बहुत चीजें। उसे पैसा कमाना पड़ेगा क्योंकि वो लुक्स वाइज उतना ज्यादा नहीं दिखता, अच्छा नहीं दिखता है, वो 5 आउट ऑफ 10 है, उसे पैसा कमाना पड़ेगा। उसे अपनी पर्सनैलिटी भी अच्छी रखनी पड़ेगी, उसे लोगों से अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक चैड नहीं दिखता है। ठीक है। वो जैसे मर्जी लोगों को ट्रीट नहीं कर सकता भाई, कि लोग फिर भी उसे अट्रैक्टिव समझेंगे, नहीं। उसको पर्सनैलिटी भी चाहिए, उसको पैसे भी चाहिए, उसको मतलब उसके पास सारे एसेट्स होने चाहिए अट्रैक्टिव दिखने के लिए, ताकि लोग उसे अच्छे से ट्रीट करें। बट लड़की के केस में ऐसा नहीं है। अब मेन पॉइंट है, ऐसा है क्यों कि भाई लड़कियां ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं कम रेटिंग के बावजूद भी, एंड लड़के जो है सेम रेटिंग पे भी उन्हें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं अट्रैक्टिव दिखने के लिए। लोगों से अच्छा, मतलब लोग उन्हें अच्छे से बिहेव करे, इस चीज के लिए उन्हें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अब मेन पॉइंट ये है कि देखो, लड़कियां जो हैं वो रेयर हैं सोसाइटी में। तुम्हें लगता होगा कि भाई
अगर कहीं पे 10 लड़कियां तो वहां पे 5-7 लड़के तो मिल जाएंगी इजीली। नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। मे भी तुम्हें दिख जाए कि हाँ वहां पे लड़कियां हैं, तुम्हें वैसे दिख जाए कि हाँ वहां लड़कियां हैं, बट जब बात आती है डेटिंग की, जब बात आती है रिलेशनशिप्स की, तो लड़कियां बहुत ज्यादा रेयर हो जाती हैं। जब प्यार प्यार की बात आती है तो लड़कियां बहुत ज्यादा रेयर हो जाती हैं। एक लड़का है, वो 10 लड़कियों के साथ डेट कर सकता है, ठीक है। यानी कि लड़कियों को लड़कों की कमी नहीं है। अगर एक लड़का किसी लड़की के साथ है तो वो 10 के साथ और हो सकता है। लेकिन जो एक लड़की है, वो बहुत सोच समझ के अपना पार्टनर चूज करती है, ठीक है। उसका पार्टनर जो है टॉप पे होना चाहिए। इवन 5 आउट ऑफ 10 लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर हाँ कोई सब 3 है, सब 2 है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई लड़की 5 की रेटिंग की भी है, तो भाई वो अपने से ऊपर के लड़के को चूज करेगी जो कि 8 पे आता होगा या 7 पे आता होगा, मे बी 9 पे आता होगा, अगर कोई बहुत ही ज्यादा अलग दिमाग की लड़की हुई तो। एंड उन्हें मिल भी जाते हैं। तुम सोच रहे होगे कि नहीं ऐसा तो, ये तो अनफेयर है भाई, एक लड़की जो कि उतनी ज्यादा सुंदर नहीं दिखती, उसे चैड लेवल का लड़का कैसे मिल सकता है? मिल सकता है। इट्स कॉल्ड हाइपर गेमी। अगर तुम्हें नहीं पता हाइपर गेमी क्या होती है, बेसिकली देखो, जो एक डेटिंग पैटर्न होता है मेल्स में, वो ये होता है कि एक आदमी जो है वो 10 लड़कियों के साथ रहना पसंद कर सकता है, उसे इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक लड़की होगी ना, अगर तुम उसका एक डेटिंग पैटर्न देखोगे, तो जो लड़का टॉप पे होगा ना, उसे डेट करना चाहेगी हर लड़की। हाँ, अगर अनलेस उसकी कोई मजबूरी है, वो किसी फुद्दू बंदे के साथ है, तो बात अलग है। लेकिन अगर तुम उसके मन से देखोगे ना, मैं यहाँ पे मन की बात कर रहा हूँ, माइंड की बात कर रहा हूँ कि लड़कियां साइकोलॉजी के हिसाब से किस तरीके से सोचती है, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे लड़कियां जो है रेयर हो जाती हैं। एंड यहाँ पे जब लड़कियां रेयर हो जाती है तो सोसाइटी में उनकी डिमांड बढ़ जाती है। एंड जब सोसाइटी में उनकी डिमांड बढ़ती है, तो लोग उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अब बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बकवास लग रही होंगी कि भाई मैं बकवास कर रहा हूँ, बट ये चीज तुम खुद पे आजमा के देख सकते हो। एक लड़की जो कि तुम्हें लगता है बहुत ज्यादा सुंदर नहीं दिखती, तुम कभी खुद से कंपेयर करना उससे कि लोग उसे कैसे ट्रीट करते हैं और लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं। समझ गए? अब देखो, चलो ये तो हो गई प्रॉब्लम, हम लड़कों के लिए, हम आदमियों के लिए ये हो गई एक प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ठीक है, अब देखो, अगर तुम बहुत ज्यादा ना, चलो एक सेकंड के लिए मानते तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, तुम 8 आउट ऑफ 10 हो, तुम चैड लाइट लेवल के हो, तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, तुम्हारे पास हाइट भी है, तो मे भी हो सकता है भाई तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाए, लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे। इवन तुम किसी के साथ कुछ अच्छे से बिहेव नहीं भी करते हो, तो भी जो लोग होंगे वो उतना ज्यादा तुम्हें जज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हो, तुम अट्रैक्टिव दिखते हो, लोग तुम्हें डोमिनेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे अगर तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो, तुम गोरे दिखते हो, तुम फेशियली अच्छे दिखते हो, तुम्हारी हाइट भी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बट अगर तुम 5 आउट ऑफ 10 हो, ठीक है, तुम उतने ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं दिखते हो, उतने ज्यादा अगली भी नहीं दिखते हो, सो अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे तुम्हें लोगों से उतनी वैलिडेशन नहीं मिलेगी, यहाँ से तुम्हें लोगों से उतनी ज्यादा अटेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, लोग तुमसे घिन नहीं करेंगे कि छी, वो चीज में भी ना हो, बट लोग तुमसे उतने ज्यादा पास तुम्हारे लगना नहीं चाहेंगे, जितना कि एक टॉप लेवल के बंदे के आसपास लोग घूमते हैं ना भाई, वो उनके लिए कुछ भी नहीं करता, स्टिल लोग उसके आसपास घूमते हैं। तो वो चीज शायद तुम्हारे साथ ना हो, तो तुम क्या कर सकते हो? इस चीज को अचीव किया जा सकता है, बट उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? अब एज अ मैन, तुम्हारे पास होने चाहिए बहुत सारे एसेट्स। अब एसेट्स से क्या मतलब है? तुम्हारे पास मनी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, तुम्हारे पास लुक्स भी होनी चाहिए, तुम्हारे पास हाइट भी होनी चाहिए, तुम्हारे पास पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। बहुत सारे बंदे तुम्हें बोलेंगे कि भाई पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती, लुक्स मैटर करती है, बट मैं बात यहाँ पे उन बंदों की कर रहा हूँ जिनकी लुक्स एवरेज है, तो उनके लिए पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तुम लोगों से कैसे बात करते हो, तुम्हारी सोशल स्किल्स कैसी हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। तो तुम्हारी पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे भाई लोगों से कनेक्शन होने चाहिए, ठीक है। तुम्हें तुम्हारे लोगों से कनेक्शन होने चाहिए जो कि लोग पावरफुल हैं। अगर तुम्हारे उनके साथ कनेक्शन है, तो ऑटोमेटिकली लोग तुमसे बात करना पसंद करेंगे, तुम्हें वैलिडेशन मिलेगी बेसिकली लोगों से। सो अगर एक लड़की को देखा जाए तो उसे कुछ नहीं चाहिए भाई, उसे बस सुंदर दिखना है, दैट इज इट, खत्म। उसके लिए लोग उसे अटेंशन देंगे, उसे लोगों से वैलिडेशन मिलेगी, एंड बस खत्म, उसके लिए उसे और कुछ नहीं करना।
ठीक है, बट जब एक बात लड़के की आती है तो उसके पास पैसे भी होने चाहिए, लुक्स भी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, लोगों से कनेक्शन भी होने चाहिए, अच्छे तरीके से उसे बात भी करनी आनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए उसके पास। एंड इंडिया जैसी कंट्री में तो भाई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वैसे ही बेकार हैं। इवन अगर तुम गुड लुकिंग भी दिखते हो, लोग तुम्हें ना उस पुराने माइंडसेट के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम अगर मार्लोन को जानते हो, तुम नहीं जानते होंगे, मे बी शायद तुम जानते होंगे। अगर तुम मार्लोन को जानते हो तो एक लुक्स मैक्स है, ठीक है, स्ट्रीमर भी है, यूट्यूबर भी है, कंटेंट क्रिएटर भी है। वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, वो 6.25 फुट का है, बट उसका स्किन टोन थोड़ा सा सांवला है। वो उतना ज्यादा फेयर, उतना ज्यादा गोरा नहीं है, उसका स्किन टोन थोड़ा सा सांवला है। क्या लगता है अगर वो इंडिया में आएगा तो लोग उसे कैसे ट्रीट करेंगे? मे बी जो थोड़े से अक्लमंद लोग होंगे उसे अट्रैक्टिव कंसीडर करेंगे, बट जो अनपढ़ जाहिल गवार देहाती माइंडसेट के लोग होंगे ना, वो उसे पता है क्या कहेंगे? अबे ये तो सांवला है, अबे ये तो सांवला है। समझे? हाँ देखो, उसकी फिजिक देख के मैं भी लोंडे कहे भाई अट्रैक्टिव दिखता है, लड़की अगर अट्रैक्टिव दिखता है, बट अगर तुम उसके फेस को इंडिया में रेट करवाओगे तो भाई बंदे उसको 4 रेट देंगे, 10 में से 4। सीरियसली बता रहा हूँ, 10 में से 4, 5, मे बी कोई 6 दे दे जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो ब्यूटी का। सो इंडिया में वैसी भाई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स खत्म है भाई। इट्स ओवर फॉर अस।